आज इंडियन स्टॉक मार्केट को देखा। हाँ, पूरी देखा। एशियन मार्केट में तबाही मची हुई है। हाँ, पूरे एशियन मार्केट क्या, यूएस मार्केट भी मिला लो। इंडिया की मार्केट 1 से 1.25% के आसपास गिरी हुई है। यूएस के फ्यूचर्स 2.5% गिरे हुए हैं। और इस पूरे भूकंप का केंद्र है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की मार्केट की हिस्ट्री में आज के दिन को ब्लैक ट्यूसडे के रूप में याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उनकी मार्केट गिरी है 10% और वो 2 कंपनीज जिनके ऊपर उनकी पूरी मार्केट 50% बेस्ड है, वो गिरी हैं 12%। वो हैं सैमसंग और एसके हाइनेक्स। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न है 22 जून को आई हुई अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट, जो उसके हिसाब से अमेरिका में इन्फ्लेशन बिल्कुल अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुका है। तो अभी तक तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केविन वार्स को ट्रंप लाए हैं रेट कट कराने के लिए, पर होने जा रहा है इसका उल्टा। रिपोर्ट के हिसाब से अगले 6 महीनों में अमेरिका में कम से कम 3 बार रेट हाइक होने जा रहे हैं। रेट हाइक होंगे तो लिक्विडिटी घटेगी, और अमेरिका के लिए कितना कन्वीनियंट है, रेट हाइक हो तो एशियन मार्केट, खास करके ताइवान और साउथ कोरिया का मार्केट जो एआई बबल के रीज़न से इतनी ऊपर चढ़ी हुई थी, वो अच्छे से गिरेगी और वो पैसा सारा का सारा जाएगा यूएस के बॉन्ड्स में। अब ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनसस्टेनेबल एआई स्पेंडिंग, जो कि अब इन्वेस्टर्स को नज़र आने लगे। देखो, पूरा का पूरा एआई बबल, जो एआई पे इतना बबल कह लो या एआई पे इतना कंसंट्रेशन जो हुआ है, वो सब अमेरिकन इकोसिस्टम पे बेस्ड है। अमेरिका में इस समय टोटल मार्केट का 45% पैसा सिर्फ एआई पे लगा हुआ है। मतलब अमेरिका की टॉप 10 में से 9 कंपनीज एआई की हैं, और पिछले 200 साल की हिस्ट्री है कि अगर 40% से ज़्यादा पैसा किसी एक सेक्टर में पहुंच जाता है तो फिर क्रैश, उसके बाद क्रैश आना ही आना है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस अमेरिकन एआई इकोसिस्टम के कंपटीशन में कौन खड़ा है। वो है चाइना के एआई मॉडल्स, जो अमेरिका के कंपैरिजन में एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे वही सर्विसेज देने को तैयार बैठे हैं। तो इसके पूरे चांसेस हैं कि एआई इकोसिस्टम में पूरा रीसेट एक बार आए। और जब एक पूरे देश की मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे कि कोई स्मॉल कैप कंपनी हो या मीम कॉइन हो, तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इस तरह की सिचुएशन हमें दूसरी मार्केट्स में भी दिखें। तो ऐसी सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर को 2 कदम पीछे हटके गहरी सांस लेना चाहिए और पूरी सिचुएशन को, ग्लोबल सिचुएशन को ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए।